डॉक्टर राहुल शर्मा भी हमारे साथ। डॉक्टर राहुल, क्या वजह आप मानते हैं कि आईएमए ने नई एडवाइजरी में कहा है कि डॉक्टर्स ऐसे सिम्टम वाले पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स ना फिलहाल सजेस्ट करें? इसे जरा समझाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वायरस इस वक्त हम देख रहे हैं, ऑल्दो वो कोविड नहीं है, लेकिन हर साल सीजन के साथ हम देखते हैं कि फ्लू सोसाइटी में आता है। इस टाइम इसका स्ट्रेन बदल गया है, ये H3N2 स्ट्रेन आया हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, लोग डर जाते हैं, सेल्फ मेडिकेट करने लगते हैं, या जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको लगता है नहीं एंटीबायोटिक दे दी जाए इन सबको, और वो एंटीबायोटिक लंबे टाइम तक चल रही हैं, जिसके दूरगामी प्रभाव हैं, जिसमें लोगों को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो सकता है और बाकी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ये एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि हमने ये देखा है जब भी वायरल इन्फेक्शन एक बार पेशेंट को होता है, इट इज़ पॉसिबल कि 1 या 2 हफ्ते के बाद उसको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीबायोटिक को कंजर्व करके और बचा के रखें, ताकि जब उनको ट्रूली इसकी ज़रूरत है तब उनको एंटीबायोटिक दी जाए। लेकिन ये डाटा हमने देखा है कि कोविड से इसका लिंक है कि नहीं। बहुत पेशेंट्स को हमने देखा, और एक रफ डाटा जो हमने निकाला अपने यहाँ से, 30 से 40% लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ जो कोविड में हुई थी, वो माइल्ड थे या मॉडरेट थे या सीवियर थे, उनको एलर्जीज़ की प्रॉब्लम हो गई है और उनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो जल्दी से नहीं जाते हैं। जैसे लोगों को ब्रोंकाइटिस में होता है या एस्थमा में होता है कि एक बार उनको इन्फेक्शन लग रहा है और उसको जाने में बहुत टाइम लग रहा है, और ये बग पर से इसकी वजह से भी लोगों में खांसी लंबे टाइम तक रह रही है। और इस खांसी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ICMR ने ऑल्दो एडवाइजरी जारी की है 3 हफ्ते की, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी में इंडिया जो कि एक एंडेमिक कंट्री है टीबी के लिए, तो हमें वो स्क्रीन कराना जरूरी है। तो जस्ट बिकॉज कि हमने ये बोल दिया कि 3 हफ्ते तक खांसी रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप कराना है, लेकिन यस एंटीबायोटिक से जितना हो परहेज करना है। जी जी डॉक्टर राहुल, सवाल मेरा आपसे है, होली का त्योहार है, ऐसे में लोग रंगों से खेलेंगे, भीगेंगे भी इस दौरान, और एक बार फिर से हम देखेंगे शायद इन केसेस में इजाफा हो, खासतौर पे बच्चों में। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी उन्हें बरतनी होगी ताकि ऐसे केसेस अब और ना ज़्यादा बढ़े? आई थिंक उससे पहले मैं एडवाइजरी की बात करना चाहूँगा, जिसमें ऑल्दो IMA ने कहा है कि 3 हफ्ते तक खांसी रह सकती है, लेकिन अगर खांसी है तो अपना चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 3-4 दिनों में देखे हैं कि लोग खांसी को इग्नोर कर रहे हैं और उनमें टीबी, कैविटीज़, निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर आपकी खांसी है तो एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज होली के त्यौहार की बात है, तो हम सब लोग होली के त्यौहार में पानी और रंग का उपयोग करते हैं, और हमने देखा है कि एलर्जीज में सबसे ज़्यादा डस्ट, पोल्यूशन, जितने भी गुलाल हैं या ठंड है, उसकी वजह से निमोनिया लगने का रिस्क बढ़ सकता है। एंड कंसीडरिंग कि वायरल अभी चल रहा है, वायरल के बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी निमोनिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना हो इन चीज़ों से परहेज करें, हर्बल चीज़ें का उपयोग करें, और बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से होली ना खेलें, बहुत ज़्यादा देर भीगे ना रहें। डॉक्टर राहुल, अगर आप स्ट्रेस में हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, क्या ऐसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस हैं? और अगर ऐसा है तो उन्हें अभी से सावधान होने की जरूरत है, क्या उन्हें करना चाहिए? आई थिंक कार्डियक अरेस्ट का जो सिंपल अगर हम बेसिक भाषा में समझे, तो हार्ट पे किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस आ रहा है, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी से आ रहा है, वो स्ट्रेस बीमारी से आ रहा है, वो स्ट्रेस वीकनेस से आ रहा है, या वो स्ट्रेस इम्यूनोमॉड्यूलेशन से आ रहा है। सो जैसा कि हमने देखा कि पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को जो हमने टारगेट जनरल पब्लिक में लिया कि हमारी ऑक्सीजन ठीक हो गई, इसका मतलब हमारे लंग ठीक हो गए, लेकिन जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम देखते हैं तो उनके लंग फंक्शन 50% काम कर रहे हैं, 40% काम कर रहे हैं, 60% काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों को ये फॉल्स सेंस ऑफ फीलिंग है कि लंग तो बिल्कुल ठीक है। स्टेरॉइड लिया उन लोगों ने, इनएक्टिविटी रही, ओबेसिटी हो गई, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, जिससे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ गए हैं, जिसमें स्लीप एपनिया, लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट, और जब ये चीज़ें रहती हैं तो वो धीरे धीरे हार्ट पे स्ट्रेस डाल रही हैं। कुछ लोगों को पहले से माइल्ड हार्ट डिसीज थी जिसको इग्नोर किया जाता है, और एक टाइम के बाद वो मैनिफेस्ट होती है। सो बॉडी की जो कॉम्पनसेशन पावर है वो हमें असेस करनी होगी। उसको असेसमेंट करने में हार्ट लंग की इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके इवैल्यूएशन में ब्लड में आपको देखना है कि आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, ESR, CRP, लिपिड प्रोफाइल, ये सब ठीक हों, उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ चीज़ें इफेक्टिव हैं। यानी डॉक्टर शर्मा, आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि समय समय पर अपने टेस्ट कराते रहे। डॉक्टर राजशुभन, सवाल मेरा आपसे भी है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो लगातार हम केसेस देख रहे हैं उसमें जो उम्र का दायरा है वो बहुत कम हो गया है। और पहले हम कभी हार्ट अटैक के बारे में सुनते थे या जिक्र होता था तो 60s में वो लोग होते थे, 60 की उम्र के आसपास के लोग थे जिनको लेकर हम सुनते थे कि हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब जब हम बात कर रहे हैं इस तरह की केसेस की, डॉक्टर क्लेयर भी कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या
आप भी एक बड़ा फैक्टर उसको मानते हैं, और बदलते मौसम को भी क्या एक बड़ा फैक्टर मानना चाहिए जो कि ब्लड प्रेशर को आपके हाइप करता है? प्रतिमा, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आपने गौर किया कि हिंदुस्तान में 10% बच्चे डायबिटिक हो चुके हैं। 1/3 आबादी हिंदुस्तान की डायबिटिक है, जो बहुत बड़ा रिस्क है हार्ट अटैक का। स्क्रीन टाइम मतलब लोगों का मोबाइल पे लगे रहना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ना जाने कितनी चीज़ें, जिसके कारण सर्काडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो गया। रात में लोग जगते हैं, दिन में सोते हैं, जिसके कारण एथेरोमा फॉर्मेशन, हार्ट के अंदर की नली में प्लेक बन जाते हैं। और कभी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डांस कर रहे हो, प्लेक रप्चर हुआ और हार्ट अटैक हुआ, आप वहीं मर गए। तो ये आपको देखना पड़ेगा पिछले 20 साल में ही क्यों। ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में हार्ट अटैक नहीं बढ़ा है। इस पे टॉपअप किया कोविड ने, जो और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को बढ़ाया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, अपने लाइफस्टाइल को देखना होगा, लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव किए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई। पहले फोन आपका स्थगित था, इंसान चलित था। आज फोन आपका चलित मतलब मोबाइल हो गया, इंसान स्थगित हो गया, तो आपकी एक्सरसाइज डाउन हो गई। तो जिम छोड़ के योगासन करें और नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में काउंट करें कि आपकी एक्सरसाइज कितनी है, स्ट्रेस लेवल कितना है, सोने जगने का टाइम क्या है, खाने में शुद्ध भारतीय भोजन कितना खाते हैं और पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ें कितनी खाते हैं। देखिए हार्ट अटैक केसेज कम हो जाएंगे। तो देखिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि बदलती लाइफस्टाइल में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, वायरल चैप्टर को देखते हुए भी और पोस्ट कोविड इफेक्ट को देखते हुए भी। हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। होली का त्योहार है, लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, लोग मिलते जुलते हैं, खेलते हैं और ऐसे में प्रिकॉशंस बरतना भूल जाते हैं। एक बार फिर से जरा दर्शकों को ये समझाइए कि अगर ऐसी कोई अनचाही घटना घटती है जिसके बारे में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री को गौर करते हुए कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, खास करके बुजुर्गों और बच्चों के लिए? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो लंग की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, अपनी दवाइयों का सेवन रेगुलर करना है। अगर आपको फ्लू सिम्टम्स चल रहे हैं, खांसी है, बलगम है, बुखार है, तो कोशिश करें कि आप बाकी लोगों से ना मिले ताकि ये इन्फेक्शन उनको ना जाए। और उनके साथ अगर आप रंग का एक्सपोजर लेंगे तो लंग पे और हार्ट पे और ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों को भी सिम्टम्स हैं, कृपया अपने सिम्टम्स इग्नोर ना करें। बहुत बार ऐसा हो रहा है, मेरे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब होली निकल जाने दीजिए तब आके हम दिखाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि जो दुर्घटनाएं हैं वो कभी भी हो सकती हैं और जैसा कि हमने देखा है कि हर जगह, तो अपने सिम्टम्स बिल्कुल इग्नोर ना करें। जहाँ पर आपको लगता है सिम्टम्स हैं, डॉक्टर के पास जाइए, एटलीस्ट इवैल्यूएट कराइए कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फ्लू सीजन चल रहा है, तो फ्लू की भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, जो इंडिया गवर्नमेंट और WHO हर साल नई स्ट्रेन देता है, उसका वैक्सीनेशन लें ताकि फ्लू के चांसेस भी 70% तक कम हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का स्टूडियो में आने के लिए, और जो दो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कर रही बीमारियां हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए, और क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका ध्यान आपको रखना है इस होली के सीजन में, त्योहार के सीजन में, वो भी हमारे डॉक्टर्स ने आपको बताया।